हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 दिन रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूर्णिमा का स्नान दान किस दिन किया जाएगा, क्योंकि हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन ही बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो हनुमान जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन चंद्रोदय कब होगा और पूर्णिमा तिथि पर इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, पृथ्वी पर 7 मनुष्यों को अमृत यानी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, जिनमें से बजरंगबली भी हैं। और मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन दिनित्रा नक्षत्र दिन मंगलवार में लगन सूर्य मंगल गुरु शुभ स्थिति में थे, तब बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। वीर हनुमान भगवान शंकर के अंश थे, इसीलिए उनको रुद्रावतार कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा का यह पावन दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, चंद्र देवता और सत्यनारायण भगवान को समर्पित होता है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बजरंगबली हनुमान जी का भी पूजा की जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन 1 अप्रैल बुधवार को सुबह 7:07 से शुरू होगी और बुधवार को पूरा दिन रात भर पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 2 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह के 7:41 पर होगा। ऐसे में चंद्रोदय व्यापनी तिथि 1 अप्रैल बुधवार को रहेगी, इसीलिए इस दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन भी इसी दिन होगा। वहीं उदा तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान और बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन यानी 1 अप्रैल बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह के 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:38 पर। अमृतकाल सुबह 8:47 से 10:37 तक रहेगा। राहु काल दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। भद्रा काल भी इस दिन लग रहा है, जो कि भद्रा काल सुबह 7:06 से शुरू होगी और शाम को 7:20 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर यह भद्रा शुभ नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी पूजा करते हुए भद्रा के 12 नामों का सच्चे मन से स्मरण करने से दोष नहीं लगता। भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। 1 अप्रैल बुधवार को प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:11 तक। शाम की पूजा जिसमें गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:38 से 7:01 तक रहेगा, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा रहता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 6:10 पर। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य दें और उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आसमान में बादल हों, चंद्रमा ना दिखाई दे तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता का पूजन करके भी उपवास खोल सकते हैं। 2 अप्रैल दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:45 से 5:33 तक रहेगा। सुबह सूर्योदय होगा 6:22 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:38 पर। हस्त नक्षत्र शाम को 5:38 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी, जल या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, चंद्रदेव और हनुमान जी का ध्यान करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चने का भोग लगाए, साथ में तुलसी पत्र भी हनुमान जी के भोग में रखे। इस दिन पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय पर चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। दिन के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व श्रवण करना शुभ होता है। भूलकर भी इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करें, असहायों की सहायता करें, गौ के लिए गोग्रास दे, हरा चारा खिलाना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का नष्ट हो जाते हैं और जीवन में भगवान की एक अटूट आस्था उस व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल